गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसएसटी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग भूगोल में चैप्टर सेकेंड भारत का भौगोलिक या भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने पढ़ा हिमालय पर्वत, प्रायद्वीपीय पठार, मध्य हिमालय, और आज हम लोग को और उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ा। तीन क्षेत्रों को हम लोगों ने पढ़ा। हिमालयी क्षेत्र पढ़ा, उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ा और प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय मरुस्थल, द इंडियन डेजर्ट। हमारे देश के भौगोलिक विभाजन में मरुस्थलीय भाग का भी क्या है, प्रमुख स्थान है। अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल है, जो हमारे राजस्थान के क्षेत्र में जब पड़ता है। थार मरुभूमि का विस्तार लगभग 1,03,040 वर्ग किलोमीटर है। भारत का यह पश्चिमोत्तर भाग 644 किलोमीटर लंबा है और 160 किलोमीटर चौड़ा है। यह भाग बालू के टीलों से ढका हुआ एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी वर्षा कम होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में भी कुछ ही सरिताएं दिखती हैं, उसके पश्चात ये बालू में क्या हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल न मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंचाती हैं। सिर्फ लूनी ही क्षेत्र में बहने वाले जो है वो काफ़ी बड़ी नदी है। बरकान यानी अर्धचंद्राकार बालू का जो टीला है, थार मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण विशेषता रखने वाला है। बरकान का विस्तार मरुस्थल से बहुत अधिक क्षेत्रों पर है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के पास प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। बरकान टीले जो हैं आपके राजस्थान के जैसलमेर के क्षेत्र में प्रमुख रूप से देखे जा सकते हैं। अगला है तटीय मैदान, यानी समुद्र तट के किनारे जो पाए जाने वाले मैदान हैं उसके बारे में पढ़ना है। खासकर प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण जो छोटे छोटे तटीय पट्टियों का विस्तार है, वह पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक फैला हुआ है। देखिए तटीय मैदान में खेती करते हुए कुछ पुरुष महिलाएं दिखाए गए हैं। अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच स्थित पश्चिमी तट पर एक संकीर्ण मैदान है। यह मैदान 3 भागों में विभाजित है। तट का जो उत्तरी भाग है वो कोंकण क्षेत्र कहलाता है, कोंकण इसमें गोवा और मुंबई है। मध्य भाग कन्नड़ कहलाता है और दक्षिणी भाग मालाबार तट के नाम से, मालाबार तट यानी केरला और अन्य क्षेत्र है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान समतल और चौड़ा है। उत्तरी भाग में यह उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में यह कोरामंडल के नाम से जाना जाता है, कोरामंडल के नाम से जाना जाता है। महानदी कृष्णा, कावेरी और गोदावरी जैसी बड़ी नदियां इस तट पर डेल्टे का निर्माण करती हैं। पूर्वी तट पर स्थित चिल्का झील एक महत्वपूर्ण इसका भौगोलिक लक्षण है। अगला है जो द्वीप समूह। भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यंत विशाल है। इसके अतिरिक्त हमारे देश में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीपों की पहचान कर सकते हैं? केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति हम लोग को ज्ञात करनी है। चित्र में दिखाएंगे हम। इसका निर्माण छोटे छोटे प्रबल द्वीपों से हुआ है। पहले इनको मिनिकॉय, एमीन द्वीप और लाकाद्वीप के नाम से जाना जाता था, लेकिन सन 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह एक छोटा सा द्वीप समूह है जो 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे छोटे क्षेत्रों में फैला है। लक्षद्वीप का प्रशासनिक जो मुख्यालय है वो कावराती है। इस द्वीप समूह पर जंतु व पादप के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। यहाँ पिटली द्वीप में एक प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य है, किंतु यहाँ मानव विकास का अभी भी अभाव है। ये बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की ओर फैले द्वीपों की श्रृंखला के ऊपर ध्यान देते हैं। यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह आकार में बड़ी संख्या में बहुल और बिखरे हुए में बहुत ज़्यादा हैं और बहुत कम भी हैं। इन द्वीपों को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। ऐसा माना जाता है कि यह द्वीप निमज्जित और पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। यह द्वीप समूह हमारे देश की सुरक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पाए जाने वाले जंतु और पादप
पादपों में काफ़ी ज़्यादा विविधताएं पाई जाती हैं। ये द्वीप विविध विषुवत वृत्त के पास स्थित है। यहाँ की जलवायु विषुवतीय है। यहाँ पे घने जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र है। भारत के सभी प्राकृतिक विभाग अपने प्राकृतिक संसाधनों से भारत को धनी बनाते हैं। भारत के विकास में ये एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। हिमालय क्षेत्र में जल शक्ति के अपार स्रोत हैं, साथ ही वन संपदा भी है। मैदानी भाग देश के अन्न भंडार हैं। प्राचीन सभ्यता भी यही फली फूली है। पठारी क्षेत्र रत्नगर्भ यानी खनिजों से भरे पड़े हुए हैं। भारत के औद्योगिक विकास में इनका जो महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। तटीय क्षेत्र मत्स्य पालन के लिए भारी मात्रा में विकसित किए गए हैं या उपयोगी हैं। पत्तनों का विकास करने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। बंदरगाह, पत्तन मतलब बंदरगाह बनाने में, जिससे व्यापार काफ़ी विकसित हुआ है। भारत के विकास में प्रत्येक विभाग का अपना अलग अलग महत्व है। देखिए, उच्चावच विभिन्न महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं, उसको हम लोग जान लेते हैं। उच्चावच मैंने बताया था कि धरातल अथवा समुद्र की तलहटी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली ऊंचाइयों के अंतर को ही उच्चावच कहते हैं। यानी जो अप डाउन होता है वही क्या कहलाता है, उच्चावच कहलाता है। जलोढ़ मैदान नदियों द्वारा बहाकर लाई गई बारीक जो पत्थरों के कण हैं उनके द्वारा जो बनाए गए क्षेत्र हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के निक्षेपण से बना हुआ। बरकान अर्धचंद्राकार रेत के टीले, इसे चंद्रमा आधा होता है। इसे आप लोगों ने देखा होगा कि राजस्थान या कह सकते हैं मरुस्थल के क्षेत्रों में ऐसे छोटे छोटे टीले बने दिखाई देते हैं। अपसारी विवर्तनिक प्लेट, वे प्लेट जो एक दूसरे से दूर हो जाती हैं अपसारी कहलाती हैं। इन प्लेटों पर प्रतिकर्षण बल लगता है। ये प्लेटें एक दूसरे को दूर ढकेलती हैं और इसी सिद्धांत से एक महाद्वीप से 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। अभिसारी विवर्तनिकी प्लेट, वे प्लेट जो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, इनमें आकर्षण बल लगता है और जो अभिसारी सीमा को इससे जो भारत पहले दूसरे महाद्वीप में पड़ता था, खिसक कर अब एशिया महाद्वीप में आ गया था। आरंभ की बात बता रहा हूँ। टेथिस सागर की बात है। ये टेथिस वही है जिस पर आज हिमालय पर्वत खड़ा हुआ, या कह सकते हैं उस स्थान पर जहाँ आज हिमालय पर्वत है। अवसादी चट्टानों के टकराने के कारण वलित होकर इकट्ठे हो गए हैं, जिसे टेथिस के नाम से जाना जाता है और इसी पे आपका हिमालय पर्वत स्थित है। दून निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच जो लंबवत घाटी होती है उसे दून के नाम से जाना, जैसे पाटली दून, देहरादून आदि। गोंडवाना भूमि है सबसे प्राचीन विशाल महाद्वीप। पंजिया का दक्षिणतम भाग है। पंजिया के ही सभी जो महाद्वीप हैं वो सदस्य थे, बाद में टूटकर 7 महाद्वीपों में बन गए। इसके उत्तर भूमि में अंगारा भूमि है। हिमाद्री हिमालय पर्वत की जो सबसे उत्तरतम और उच्चतम श्रेणी है उसी को हम लोग हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। ये आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग करेंगे। जितने भी चैप्टर हमने अभी आपको कराए हैं सभी क्वेश्चन आंसर आप लोग ग्रुप में भेजिए। कोई भी बच्चा ग्रुप में भेज नहीं रहा है, सारे क्वेश्चन आंसर आने चाहिए, तभी आपकी जो उपस्थिति है वो मानी जाएगी।